गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th केमिस्ट्री का हम लोगों ने जो अपना पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया हुआ है उसका आज हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में इससे पहले मैंने आपको करवाया कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना। वो हम लोग कर रहे थे कि हम लोग कार्बन और सिलिकॉन दोनों के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो हम लोग देख रहे थे। तो कार्बन में हमने जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड देखा वो था पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। सबसे पहला कार्बन के कंसर्निंग जो था वो था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा था कार्बन मोनोऑक्साइड। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपका सिलिकॉन का। सिलिकॉन में हम लोग जो आज करेंगे वो है आपका SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सबसे पहले इसका देखा जाएगा स्ट्रक्चर के बाद इसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखो जैसे आपका पहला है SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। SiO2 का स्ट्रक्चर SiO और सेकेंड O Si विद बॉन्ड। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका SiO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि पूरी एक चेन बनी हुई है SiO2 के लिए, कोई भी खाली स्पेस या होल्स इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं SiO2 की। पहले देखो ये SiO2 जो है आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। दूसरा, इट फॉर्म्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ठीक है, पहला कि ये कोवेलेंट है, दूसरा इट फॉर्म्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क। देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये जो है नॉन रिएक्टिव होता है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर SiO इस तरह का बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये वाला कंपाउंड जो है आपका ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव ही माना जाता है। ठीक है, अब ये जो है अटैक करता है HF पे और SiF4 जो है वो बनाता है। वो इसलिए क्योंकि ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट होने की वजह से ये क्या फॉर्म करेगा, SiF4 फॉर्म करता है। लेकिन दूसरा देखा जाए तो ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव माना जाता है। अब क्यों नॉन रिएक्टिव माना जाता है? क्योंकि ये अटैक करता है HF के ऊपर और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ SiO बॉन्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या है आपका नॉन रिएक्टिव माना जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी वैसे प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी दो ही हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसके यूजेस कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। फर्स्ट यूज़ देखो, पहला यूज़ कहाँ है, जो क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स में मेनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, SiO2 या इसी का एक कंपाउंड जो है वो क्वार्ट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और दूसरा कि ये हमारे जितनी भी मॉडर्न क्लॉक्स हैं सभी में आपका जो है SiO2 यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंपल यूजेस है इसके, एक क्वार्ट्स और दूसरा आपका क्लॉक्स। सिलिका जो है वो भी यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डाइंग। जब हम लोग डाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है इसको, सिलिका का मतलब भी SiO2 ही होता है और सिलिका जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ डाइंग एजेंट। डाइंग वगैरह में ये यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल माना जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसे यूज़ करते हैं एज अ डाइंग एजेंट। दूसरा हम लोग देखो, फर्स्ट आपका SiO2 और सेकंड है आपका सिलिकॉन। सेकेंड हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का है, R प्रेजेंट, SiR विद O बॉन्ड। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आर मीन्स कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप माना जाता है। ठीक है, एल्काइल या फिर फिनाइल आप कुछ भी ले सकते हो। तो आर मीन्स कॉल्ड एज कोई भी आपका एल्काइल या फिर फिनाइल ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो, जो सिलिकॉन्स हैं इन्हें हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वाटर रिपेलेंट, है ना। क्यों यूज़ किया जाता है इसको वाटर रिपेलेंट? क्योंकि इसके अंदर जो है आपका आर ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, बहुत ही अच्छा वाटर रिपेलिंग एजेंट है।
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। दूसरी कि जितने भी आपके सिंथेटिक सिलिकॉन्स हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं एज अ लिंकेज ऑफ दिस, क्योंकि ये सिंथेटिक है सारे। सिंथेटिक क्यों है? ये सारे सिंथेटिक इसलिए माने जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अगेन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट है तो जितने भी आपके पॉलीमर्स बनाए जाते हैं वो सारे क्या हैं, आपके सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी लिंकेज की वजह से ये जो लिंकेज आपका बना हुआ है दैट इज़ SiO ये वाला लिंकेज जो है इसकी वजह से ये वाले जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं इसके यूजेस कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। पहला देखो, फर्स्ट यूज़ क्या है इसका कि ये बहुत ही अच्छा गुड सॉल्वेंट माना जाता है ना। एज अ सॉल्वेंट हम लोग इसे यूज़ करते हैं, हम लोग लैब्स वगैरह में से यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा ग्रीसेस वगैरह और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जितने भी हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो as a greaser or insulators for ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा इसका, सिलिकॉन की बहुत ही अच्छा इंसुलेटर्स माने जाते हैं। लास्ट देख लेते हैं इसके सिलिकेट्स हैं। सिलिकेट्स में हम लोगों को देखना है थर्ड जो इसका आ जाएगा वो है आपका सिलिकेट। ये कुछ एक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में सिर्फ आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ या यूजेस जो हैं एक एक दो आप लोगों ने इनके पढ़ लेने हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सिलिकेट जो इसकी बेसिक यूनिट जो है वो SiO4-2 ही मानी जाती है। ठीक है, ये इसकी बेसिक यूनिट है सिलिकेट्स की। ठीक है, और ज़्यादातर देखा जाए तो जितने भी हम लोगों को ये शो करते हैं कि 1, 2 और 4 टाइप ऑफ ऑक्सीजन्स जो हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं इनके चेन्स के, वो सारे इसी से बनाए जाते हैं, सिलिकेट से। ठीक है, जियोलाइट्स जो हैं वो एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, वो सारा सिलिकेट्स का होता है। जियोलाइट्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे। ठीक है, तो आपके जियोलाइट्स जो हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्या है, आपके एल्यूमिनियम सिलिकेट्स माने जाते हैं, जिनमें हम लोग देखते हैं कि 3 to 10 और कह सकते हो कि 3D नेटवर्क होता है किसका, सिलिकेट्स का। ठीक है, और अगर यूजेस की बात करें तो बहुत ही अच्छा आपका जो है ये वाटर सॉफ्टनर हम लोग इसे यूज़ करते हैं। जियोलाइट्स का यूज़ अगर देखें तो एज अ गुड वाटर सॉफ्टनर हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर जो है वो ख़त्म है, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो था आपका यही था कि हम लोगों ने कुछ एक यूजेस देखने थे किसके, कार्बन एंड सिलिकॉन के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे। तो कार्बन में हम लोगों ने CO2 और CO को दिया प्रेफरेंस, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपके इंपॉर्टेंट थे, इनके हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज़, यूजेस देखे हैं। आज जो हम लोगों ने देखे हैं वो हैं आपके सिलिकॉन के। सिलिकॉन का फर्स्ट तो था आपका SiO2 देखा गया, यानी कि सिलिका, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखा गया है। सेकंड जो है आपका सिलिकॉन देखा है हम लोगों ने, और लास्ट जो देखा गया वो है आपका सिलिकेट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं आपके, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के।